बस छोटा सा जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे अनामिका जी के पास जाना है और बड़ा अच्छा लग रहा है उनकी पंक्तियां सुनकर। आज वो जो पंक्तियां सुना रही हैं, मैं एक सवाल अनामिका जी पहले आपसे ही बोल देती हूँ। ये जो आपने अभी थोड़ी कविता सुनाई, मैं गुजारिश करूंगी आपसे अगर आप गाकर सुना सकें, क्योंकि आपसे तो हम आपके साथ इतने शोज किए हैं, और जब भगवान प्रभु श्री राम की बात होती है। सुचरिता जी, आप मुझे आदेश कीजिए, जिसको मैं आध्यादेश मानते हुए अपनी बात कह दूंगी। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इस समय तो इनको भी याद दिलाना होगा, जिन्हें लग रहा है कि भगवान श्री राम के ये चुनावी एजेंडा है, या जिन्हें लग रहा है कि ये पता नहीं क्या चल रहा है, पाखंड है, अंधविश्वास है, वो जरा ध्यान से सुन ले। एक बार प्रभु श्री राम को यदि दिल में रखा है ना, तो वहां जाकर के पूज ले मेरी इन पंक्तियों के साथ क्या है इस समय, क्या चल रहा है। सुनिएगा कि राम लला के मुक्ति यज्ञ में हव्य प्राण के त्राण की बेला, राम लला के मुक्ति यज्ञ में हव्य प्राण के त्राण की बेला, रघुनंदन की चरण धुली से अंबर के कल्याण की बेला, दुनिया धाम में देखेगी अब तीन लोक के स्वामी को, दुनिया धाम में देखेगी अब तीन लोक के स्वामी को, पूर्ण हुई है अवधपुरी में मंदिर के निर्माण की बेला, पूर्ण हुई है अवधपुरी में मंदिर के निर्माण की बेला, साथ सिया के सिंहासन पर अंबर तन कर बैठेंगे, अवधपुरी के जनमानस के प्रेम में सन कर बैठेंगे, खत्म हुआ वनवास दोबारा बाहर आकर तंबू से, जो लोग कह रहे क्या विदेश में थे, जो अब यहाँ आकर के बैठ गए, वो जरा सुन लें कि उनका दोबारा वनवास खत्म हुआ है। और ये कवित्री नहीं कह रही है, कोई बीजेपी वाले नहीं कह रहे हैं, ये पूरा देश और पूरी दुनिया कह रही है, हर वो व्यक्ति कह रहा है जिसके दिल में भगवान श्री राम है। और इस खुशी को वही महसूस कर सकता है जो इस बात को आत्मसात कर रहा है कि खत्म हुआ वनवास दोबारा बाहर आकर तंबू से, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे, राजा बनकर बैठेंगे। अच्छा, बड़ा खूबसूरत है ये अनामिका जी। जब आप गा रही हैं तो दुष्यंत जी मुझे कह रहे हैं कि थोड़ी सी चौपाई मैं भी सुनाना चाहता हूँ। किशोर जी ताली बजा रहे हैं, दुष्यंत जी चौपाई सुनाना चाह रहे हैं, भाटी जी ने तो शुरुआत ही चौपाई से की। मुझे लगता है यही राम के आने का संकेत है। देखिए, राम सब में है, राम सब में है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, और इसीलिए बड़ा अच्छा लगता है। दुष्यंत जी आप बताइए। और मैं कह दूं, फिर उसके बाद मैं चौपाई जरूर सुनूंगी। एक बात कहनी बहुत जरूरी है, ये अटल सत्य है और ये सत्य मिट नहीं सकता। चाहे सनातन को डेंगू कह दो, मलेरिया कह दो, चाहे कोई भी गाली दे दो, ये सत्य नहीं मिट सकता। ये भी याद रखिएगा जब चौपाई गाएंगे तो बयान आप ही के नेताओं से आए। संचालित ये शासन मिट नहीं सकता, परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता, अमरता दे मनुष्यता को दर्शन मिट नहीं सकता, न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना, अमर है जो युगों से वो सनातन नहीं सकता। तो हम सब भगवान श्री राम के मंदिर के लिए प्रसन्न है, खुश है, और जो लोग अंदर खाने प्रसन्न है, और जिन्हें लग रहा है कि केवल मुझे लग रहा है आज जो महाभारत राममय हो रही है, ये बड़ा अच्छा है। महाभारत में आज एक रामायण दिख रही है, वो बड़ा अच्छा है। दुष्यंत जी बोलिए, दुष्यंत जी बोलिए। भारत के शक्ति पर्व में भी रामायण है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, राम आदि और अंत से परे हैं, राम परमात्मा है। बिल्कुल, राम दशरथ जी के यहाँ जन्मे अवश्य हैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, लेकिन राम परमात्मा है। तो राम आ रहे हैं, बिल्कुल ये भाटी जी ने जो कहा, ये बिल्कुल कोई भी अगर ये कहता है कि राम आ रहे हैं, राम तो हैं, राम नहीं है तो ये समझ लीजिए राम ही प्राण है भारत के। तो दूसरा मैं ये कहना चाहता, मैं समझ नहीं आया। मैं समझ मतलब आपको समझने में कोई गलती नहीं, आपको समझ में आया। मैं चौपाई जो आपको आप बताइए ना, आप देखो, आप मुझे मैंने कहा बड़ा अच्छा है, राममय हो गया। आप फिर से नहीं बात की है कि ये परोसा जा रहा है, वो हम क्या है? रामायण के बालकांड में रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो एक ही चौपाई कहना चाहूंगा, प्रविश नगर कीज सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। हृदय के अंदर प्रेम करने चले हुए हैं।
प्रेम, करुणा, दया का भाव रखिए। भगवान आपके हृदय के अंदर अवश्य विराजमान होंगे और बहुत भगवान खूबसूरत। राम का नाम लेके सब कार्य करिए, सभी सुनने में सफल तो अच्छी होंगे। बात लगती है, हाँ। वास्तव में शास्त्रोक्त है, लेकिन दुर्भाग्य है देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इसकी भारतीय बिल्कुल जनता विपरीत धारा पार्टी में जा रही है। भाजपा ठीक है। विपरीत जा रही देखिए है। मुझे लगता है नहीं, राजनीति वो में इसके दर्शन राजनीति में हम दूसरे का पक्ष रखने लग जाए तो हमारी राजनीति खत्म है। तो वो बिल्कुल स्वाभाविक है कि भाटी जी राकेश त्रिपाठी जी को अटैक करें, राकेश त्रिपाठी जी भाटी जी को अटैक करें, आप उन्हें करें। नहीं वो बिल्कुल, मैं बस ये कह रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल देश के अंदर जिसने सनातन को, राम को मैं आपसे बिल्कुल सहमत अटैक हो गया। हूं। प्रभु श्री राम को, पर मुझे लगता नहीं है बड़े बड़े खत्म हो जाए। प्रभु श्री राम चलाने वाले हैं और हम सबको चला रहे हैं। इसी संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। मेरे पास समय नहीं था।